अस्सलाम वालेकुम। राना अदनान से आज आपकी खिदमत में एसएसएन की तरफ से दोबारा हाज़िर हुए हैं। एक बहुत ही हॉट इशू को लेके आपके सामने आए हैं, जिसमें आज हमारा साथ देंगे नाइट्रोटेक के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर मलिक मोहम्मद शमाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो टेक इंडस्ट्री में आने वाली जितनी भी करंट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो अवाने बाला तक पहुँचे और जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग एंड की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पेमेंट गेटवे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन सब के मुतलिक हमारी गवर्नमेंट जो है, जो हमारे वज़ीर मशीर स्पेशली आईटी रिलेटेड लोग हैं, वो इस पे फोकस कर सकें और उसका कोई सलूशन दे सकें, ताकि हमारी इंडस्ट्री फोर्थ अभी राइट नाउ करंटली हम फोर्थ पोजीशन पे हैं दुनिया में फ्रीलांसिंग में, और हम यहाँ से जंप कर सकते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। टेक गीक्स यहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं टेक को लेके, उन सब के एक्सपर्ट्स हमारे मुल्क में बेइंतहा पाए जाते हैं, बट वो आपके सामने नहीं आता या हमारी इंडस्ट्री उस तरीके से बूम इस वजह से नहीं कर पा रही क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके और टेक स्पेशली आईटी को लेके, यहाँ की फैसिलिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है और वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे। तो उनमें जो जो प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं करंटली, जो नाइट्रोटेक फेस कर रही है स्पेशली, अभी हम उनसे बात करेंगे मलिक मोहम्मद शमाज साहब से, ताकि वो हमें बता सकें कि उनकी कंपनी को इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में से काम उठा के उसको एग्जीक्यूट करके उसकी पेमेंट्स हो रही हैं, उनको लेने के दौरान तक जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमें थोड़ा सा उसके मुतालिक गाइड कर दें। जी सर। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जान भाई आपको आने का। बहरहाल आपको जो आईटी के मतलब हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन अगर रेशो निकाली जाए डिग्रीज़ के हिसाब से तो 20 to 25% बच्चे आईटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ही काबिल बच्चे और अपनी तलीम को जारी सारी रखते, उस पर मेहनत करते। देखें ना, ये राना साहब, ये 4 साल लग जाते हैं एक बच्चों को यूनिवर्सिटी पॉलिश करते, उसके ऊपर मतलब पॉलिसीज़ बनाते, आईटी की फील्ड में आते। और आईटी की फील्ड में इतनी मतलब ये जिद्दत के साथ आगे जा रही है, पर हमारे पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से इस पर काफ़ी मतलब ना सामना हमें करना पड़ता है बहुत सी चीज़ों का। एक फ्रीलांसर से लेके एंटरप्रेन्योर तक यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारे टैक्सेस बहुत लग जाते हैं इस पे, तकरीबन हमें 40% एडवांस के बावजूद भी हमें इसको टैक्स देना पड़ता है, और हमें फ्रीलांसर पे भी इसको अगर लेते हैं तो हमें 3 बार इसका कम से कम टैक्स दे के आना पड़ता है। और जो हमारा आईटी की तरफ से अगर फील्ड देखी जाए तो हुकूमत पाकिस्तान से मतलब अपील कर सकते हैं, क्योंकि हमें पिछले भी बार जितने भी मतलब हमने गुजारिश की है, हमें हमारे लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं किया गया। हमको पता नहीं क्यों पीछे किया गया है। हमारे आईटी के वो वज़ीर हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, उनको भी हम कहते हैं कि जनाब कोई इस पर गौर व फिक्र फरमाएँ। बाकी भी आपके सियासी हालात ठीक हैं, बाकी भी आप सियासत कर रहे हैं। बहरहाल अगर आप इस चीज़ को आईटी को लेके आगे जाते हैं तो आपका पाकिस्तान आपको इतनी इस तरह से अर्निंग करके दे सकता है ना, कि आपकी मेरी इस चीज़ से सोच है। क्योंकि दुनिया को अगर देखा जाए तो दुनिया तो आपके मोबाइल पे चल रही है, दुनिया तो आपके आईटी पे चल रही है ना सारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हवाले से हमारी यही गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि जनाब इस मसले को बहुत ज़्यादा संजीदा लिया जाए, और ताकि ये हमारे जितने भी नौजवान हैं ज़्यादा से ज़्यादा आईटी की तरफ आएँ और मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। सही। मिस्टर शमाज साहब, जो अभी हमारे क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस जिसमें से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, क्या आपको लगता है हमारे पास हमारी इंपोर्ट भी इस वक्त बंद है और एक्सपोर्ट भी ना होने के बराबर है, तो आपको लगता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के मुतालिक ज़्यादा ध्यान दें तो हम ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं? डॉलर की जो इस वक्त हमारे क्राइसिस, डॉलर से रिलेटेड क्राइसिस चल रहे हैं, उसमें आईटी को कहाँ देखते हैं आप? कितनी मदद कर सकती है आप? सर आईटी को मैं 50% देखता हूँ। अगर मैं मुल्क पाकिस्तान के बाकी काम देखता हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जनाब इनको उनके बराबर ही समझें।
हमारे में एक तो हमारे इस गरीब मुल्क की बात ये है कि बच्चा गरीब है, लोग गरीब हैं, नहीं पढ़ सकते आईटी का, फिर आगे किसी को नॉलेज नहीं है जी। अगर आईटी में थोड़ा जाके देखा जाए तो सुमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान आईटी को अगर कर लेता है तो 50% तक ये आपको रेवेन्यू दे सकता है। उसकी एक ये वजह है कि क्योंकि सारा हम पूरे पाकिस्तान को अपना एक मोबाइल एक आईटी के ज़रिए पूरे दुनिया में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी तो ख़त्म है ना, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अरूज में भी हो तो तब भी मेरा ख्याल आईटी उसके बराबर जा सकता है। जी जी, हमारा हमसाया मुल्क जो है वो इस वक्त अपनी 70% तक इंक्रीज करके कर गया हुआ है। अपनी जो एक्सपोर्ट जनरेट कर रहे हैं वो आईटी में 70% तक जंप कर गए हुए हैं, और अभी हम बहुत पीछे हैं। हमारी तो आईटी की इंडस्ट्री आपके सामने ही, आप तो खुद फेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे ये प्रॉब्लम्स। सर बात ये है कि आप हमसाया मुल्क को छोड़ें, हमसे बाद में बनने वाले मुल्क जो जिसका बांग्लादेश है जी, ठीक है जी, उसके बाद साउथ अफ्रीका है, ये लोग भी हमें फ्री लॉन्सर के ज़रिए हमसे मतलब टाइप करते हैं, हमें देते हैं अपना तो ये फ्री लॉन्सर पे प्रोजेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी मतलब हमें वो होता है कि यार हमारा एक मुल्क है जो पहले बना है, और जो हमसे भी मतलब नीचे के बाद में आने वाले मुल्क हैं वो भी हमसे इस चीज़ में ज़्यादा आगे जा रहे हैं। क्यों? उनकी यूनिवर्सिटीज़ उनको बताती हैं, हमारे तो गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाता है काम लंबा से लंबा लंबे। मेरी जो बेसिक बात है, मैं बेसिक बात मैं आईटी की कर ही नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा आईटी को उठा के जनाब एकदम से उसको पुशअप करे और वो जा रहा है, नहीं। हमारा बेसिक जो हल है आईटी का लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, और जनाब उसके बाद बच्चों की तालीम है सबसे पहले। उससे पहले हमारे बच्चों के पास अच्छी डिग्रीज होंगी, आईटी की अच्छी डिग्रीज होंगी, अच्छे मतलब सेक्शंस होंगे, फिर ही वो उसके मतलब इसको हम ग्रो अप कर सकते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो फिर तो हम इसको बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। सबसे पहले हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए तालीम है, इसके बारे समझाया जाए। और जहाँ तक रही इंडस्ट्री की बात, तो इंडस्ट्री में अगर हम इसको आईटी को लेके आ जाते हैं, इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही मतलब बैक जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। हमारे जो जनाब मैनुअल खाते अभी तक चलते हैं, मैं ज़रा देसी ज़बान में बता देता हूँ, मैनुअल खाते चलते हैं और मतलब जी ये लिख लो वो लिख लो, कोई रिकॉर्ड नहीं है आपका। सर आईटी की तरफ हमारी लोकल मार्केट को भी पहले आना पड़ेगा। हमें अगर अपनी करप्शन ख़त्म करनी है, हमें तब भी आईटी का बहुत बड़ा सहारा चाहिए। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हमें आईटी के लिए बहुत काम करना है और इंशाल्लाह करना है।